सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। माँ सिया ने किया धन्य जिस भूमि को। मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं। बट वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ है बिहार की वो बेटी जो खास पहचान रखती हैं, डॉक्टर तिशा श्री। कैसे ये डॉक्टर से कवित्री बनी, तमाम विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका तिशा जी। इस तरीके से आप बिहार की बेटी बनकर हर ओर उभर रही हैं, और अगर सोशल मीडिया से लेकर अगर देखिए तो हर ओर एक ही नाम ज्यादा वो और चेहरा जो दिखाई देती है वो डॉक्टर तिशा। आखिर कैसे डॉक्टर से कवित्री बनी, आखिर वो क्या राज है, इस पर हम आपसे ही जानना चाहेंगे वो सच्चाई। वैसे तो ये सच्चाई आप पिछली बार मुझसे पूछ चुकी हैं लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि वैसे तो बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये भी सच है ना। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस नर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट। मुझे हमेशा से पढ़ना था। आई वॉज वेरी स्टूडियस। बट वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। कुछ ऐसा होता है कि बस हो जाता है और आप समझ नहीं पाते। आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल राइटर। तो मैं अभी भी बोलूँगी कि मैं एक्सीडेंटल राइटर ही हूँ, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ। ये मुझे 18 साल की जब मैं थी मुझे तब पता चला, क्योंकि मैं कुछ अपने मन के भाव लिख रही थी, लाइक इन इंग्लिश, बिकॉज दैट माई फर्स्ट बुक वॉज एन इंग्लिश बुक। तो मैं कुछ मन के भाव लिख रही थी और वो मैं लेकर के मम्मा के पास गई और उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, अरे ये तो बुक बन सकती है। तो दिस इज हाउ ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस, माई फर्स्ट बुक वॉज बॉर्न, जिसको काफ़ी नेशनल अवार्ड्स मिले। और मुझे उसके बाद समझ आया, बट तब तक मैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर में जा चुकी थी, तो मुझे तब समझ आया दैट नहीं, आई वॉज बॉर्न टू बी अ राइटर। मैं गलत आ गई हूँ, गलत फील्ड में आ गई हूँ। फिर मैंने थोड़ी और मेहनत की कि मैं जल्दी से मेडिकल पास आउट करूं और डिग्री ले जा करके पापा को दूं, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी वन। और उसके बाद मैं इस क्षेत्र में आऊं, तो मैंने मेडिकल ख़त्म किया और फिर मैंने बहुत मेहनत की ताकि मैं लेखनी के क्षेत्र में आ सकूं, अपनी पहचान बना सकूं। जी, लेकिन आपने ये बात खुले तौर पे कहा है बड़े बड़े मंचों से भी कि आपने अपने पेशे को छोड़ा है अपने शौक के लिए। लोग शौक को पूरा करने के लिए मतलब पेशे को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन आप वो कदम उठाए जो कि हर कोई उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। आखिर इतनी वो हिम्मत कैसे आई? बहुत मुश्किल डिसीजन था ये, क्योंकि जब आप कोई काम पहले से कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ एक सर्टेनिटी होती है कि हाँ, मुझे पता है कि ये अब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया। क्योंकि आज भी भारत में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, मेडिकल एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और लोगों का सपना होता है एक डॉक्टर बनना। तो जब मैं वैसे क्षेत्र को छोड़ करके इस क्षेत्र में आ रही थी, तो मेरे लिए भी काफ़ी घबराने वाला और थोड़ा-सा स्कैरी था, डरावना-सा था। आई हैड स्लीपलेस नाइट्स। मैं फाइनल ईयर जब आया और अब लग रहा था कि ये तो पता था कि अब आगे प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन ये भी पता था कि अब इसको छोड़ कर के दूसरे क्षेत्र में जाना है। तो वो घबराहट, और मुझे लगता है मैं कितनी रातें नहीं सोई हूँ, टेंशन में मैंने खाना नहीं खाया है कि अब कैसे होगा, कैसे मेडिकल छोड़ कर के दूसरे क्षेत्र में जाऊँगी और कैसे फिर उसमें एक अलग पहचान बनाऊँगी फिर से स्क्रैच से। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इट्स सेड वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये तो मैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अगर आपके दिल से कोई आवाज़ आती है ना, तो बस उसको फ़ॉलो करिए, क्योंकि दुनिया आपको नहीं बता सकती कि आप क्या कर सकते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से हर माता-पिता का एक सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन आपने जो चुना वो क्षेत्र लेखनी का, तो इसमें करियर बनाना और उस तरीके से ग्रोथ हो, तो ये काफ़ी सेंसिटिव इश्यू हो जाता है ना? तो कैसा रिएक्शन था फैमिली में? फिर कैसा उन लोगों को ये महसूस हुआ? दिस इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरा पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। एवरीबडी, लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरी फैमिली में। बट जब मेरी पहली बुक आई और जब मैंने बोला, तो मेरे
लाइक मेरे फादर ने ही मुझे सेकेंड ईयर में ये आज़ादी दी कि अगर तुमको मेडिकल नहीं करना तो तुम छोड़ दो, तुम आ जाओ कॉलेज से वापस एंड जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये राइटर बनने के लिए पैदा हुई है, हमसे गलती हो गई कि हमने एडमिशन करवा दिया। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड नॉट ड्रॉप माई दिस थिंग लाइक मेडिकल, बिकॉज दुनिया, अगर आप किसी चीज़ से पीछे हटते हैं तो दुनिया आपको सिर्फ कमज़ोर कहती है, राइट? तो मैंने दुनिया मुझे कमज़ोर नहीं कहे, इसलिए मैंने मेडिकल कंप्लीट किया और पूरा सपोर्ट है मेरी फैमिली का आज भी। और मैं मानती हूँ कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो मैं पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपने माता पिता को देती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना, उनके सपोर्ट के बिना यहाँ पहुँचना इतनी जल्दी असंभव था। जी, तो बिहार ने कई सारे लेखकों को जन्म दिए और यहाँ की जो मिट्टी अगर रही है तो वो काफ़ी नामचीन लेखक रहे हैं, लेकिन मेल में, फीमेल में उस तरीके को नहीं देखने को मिला। कहते हैं कि यहाँ वो लुप्त होती जा रही जो एक परंपरा देखते हैं, आप उसे आगे बढ़ा रही हैं। ये क्या लग रहा है, आसान है या फिर टफ है? आगे कैसे आप इसे लेकर जाएँगी? देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जो आपने थोड़े दिनों पहले मुशायरे में गाया था। जी। अच्छा, ओके, दैट्स नॉट अ गीत, दैट्स अ मुक्तक, मैं वो गा देती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया और फिर मैं ये मुक्तक गाती हूँ कि छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ डॉक्टर तिशा श्री, जिन्होंने कई सारे राज बताए कि ये एक डॉक्टर से कैसे लेखिका बनी। देखते रहिए मंथन टुडे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।